हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका एजुकेटर दिव्य और आप सबका स्वागत है विजुअल एक्सेस बायोलॉजी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो योर एजुकेटर। ठीक है। माय नेम इज़ दिव्य साधु। मैं एक प्रोफेसर हूं और मैंने गेट और जीसेट जैसे एग्जाम्स क्वालिफाई किए जो कि नेशनल लेवल और स्टेट लेवल की एग्जाम्स होती है। और मेरे नाम पे दो रिसर्च पेपर भी है जो यहाँ पे आपको टाइटल और जनरल नेम के साथ दिख रहे हैं कि किस जर्नल में मैंने पब्लिश किए हैं और मेरे रिसर्च पेपर का टाइटल क्या है। ठीक है। ये रिसर्च पेपर का टाइटल आप कॉपी पेस्ट करके गूगल में भी देख सकते हैं। गूगल में भी आपको ये रिसर्च पेपर मिल जाएगा। और ये देने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सब एक इंश्योर हो जाए कि मैं यहाँ से जो आपको पढ़ाने वाला हूँ एकदम सही चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ और मैं एकदम क्वालिफाई हूँ आप सब लोगों को गाइडेंस देने के लिए। ठीक है। उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि हमारा पहला यूनिट, उसमें पहला टॉपिक होगा ब्रीथ, और जो भी रेस्पिरेशन वाला गैस एक्सचेंज वाला टॉपिक है वो। ठीक है। अगर मैं आपको एक थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करके दूं कि क्या चीज़ें होती है ब्रीथिंग और जो भी हमारी चीज़ें है वहाँ पे, तो देखिए जो भी यहाँ पे चीज़ें होगी ब्रीदिंग, ठीक है, और जो हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं उस दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस है, एक ही चीज़ नहीं है। यहाँ पे कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखिए, पहली बात, ब्रीथिंग का मतलब होता है या तो इनहेल या तो एक्सहेल। ठीक है। या तो आप जो होगी, जो आपका ऑक्सीजन होगा वो आप अंदर लेंगे, या तो आप अपना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, जो गैस एक्सचेंज होता है। और अगर रेस्पिरेशन की बात करें कि जो आप इनहेल के टाइम पे जो आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, ठीक है, वो ऑक्सीजन आपकी सेल तक जाएंगे और वहां पर वो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन करेंगे। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन से क्या हमें मिलेगा, मान लीजिए कि यहाँ पर ये है, हो गया ग्लूकोज C6H12O6। उसमें अगर हमने ऑक्सीडेशन करवाया तो उसका जो निकलेगा हमें प्रोडक्ट वो होगा CO2H2O प्लस ATP। तो ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलेगा, हमें ATP यानी कि एनर्जी मिलने वाली है, और ये सभी चीज़ें हम एनर्जी के लिए ही करने वाले। तो यहाँ से जो CO2 निकला, वो CO2 एक हानिकारक है, हार्मफुल है, इसलिए वो CO2, ठीक है, एक्सहेल से आप बाहर निकलने वाले हो। तो अगर रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेटिव रिएक्शन हो रही है O2 से, तो आप उसे रेस्पिरेशन बोलेंगे, जो जिस भी प्रोसेस में, और सिर्फ इनहेल और एक्सेल हो रहा है O2, ठीक है, और CO2 का, तो आप हम उन्हें ब्रीथिंग बोलेंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करें ब्रीदिंग की, देखिए कितना ब्यूटीफुल डायग्राम यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड किया है। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ विजुअल एक्सेस बायोलॉजी के साथ जुड़िए। आपको वहाँ पर इतना अच्छे से मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा कि आपको एग्जाम में दिक्कत ही नहीं होगी। आप सभी टॉपिक को एक अच्छी तरीके से विजुअलाइज करके सीख पाएंगे विथ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। यहाँ पे आपको कहीं में भी मगअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, पहले अगर हम स्टार्ट करें तो देखिए ट्रेचिया होगी, जो ये विंड पाइप है जहाँ से कार्टिलेजिनस ट्यूब के द्वारा लंग्स में ऑक्सीजन जाएगा। उसके बाद जो ब्रोंचियल ट्री है वो डिवाइड होगी ब्रांचेस में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। फिर आएगी पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। याद रखिएगा, ये आपको भूलना नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है। और जो पल्मोनरी वेन होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। और फिर आएगी एल्वियोलर नेटवर्क। तो मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। हालांकि वो थोड़ी चीज़ें हमें हार्ट में भी पड़ेगी जब भी हम हार्ट की बात करेंगे कि किस तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है, फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि लंग्स की बात हो रही। जो भी पल्मोनरी वेन है, ठीक है, पल्मोनरी वेन वो क्या करेगी, वो ऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सीजनेटेड मतलब क्या, ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलेगा, देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन लिखा है वो क्या लिखा है, रिटर्न्स ऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। लंग्स से हार्ट की तरफ जाएगा। हार्ट मतलब कि या हार्ट में कहाँ पे जाएगा, वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकुलम में जाएगा, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजन। फिर ये जो चीज़ें हैं जो हार्ट में है वहाँ से वो जाएगा अदर ऑर्गेनल्स में, अदर जो बॉडी है, अदर बॉडी के ऑर्गेनल्स में, अदर बॉडी ऑर्गेनल, ठीक है। और ये फिर यहाँ से जाएंगे
हार्ट में फिर से, जो कि यहाँ पे हो गए राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलम में, वो फिर से हार्ट में जाएगी और फिर हार्ट से वो जाएंगे पल्मोनरी आर्टरी में, आर्टरी, ठीक है। जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कम्स ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पे चीज क्या होगी कि ये चीजें फिर लंग्स में जाएगी और ये फिर से आएगी, तो ये जो पूरा सर्कुलेशन है, साइकिल है, वो ऐसे ही घूमता रहेगा, ठीक है। जो सर्कुलेशन हम हार्ट में डेप्थ में समझेंगे, पर यहाँ पर जो लंग्स की बात हो रही थी, यहाँ पे पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी की, कि जो पल्मोनरी वेन है वो यहाँ पे आपको देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जहाँ जो यहाँ पे आपको पल्मोनरी आर्टरी होगा वो आपको देगा डीऑक्सीजनेटेड। और साफ से हमें वो दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि अगर जो यहाँ पे ब्लड है वो लंग से आ रहा है तो वो लंग से ऑक्सीजन कैरी करके ही आएगा, और जहाँ ये पल्मोनरी आर्टरी में जो ऑक्सीजन माफ कीजिएगा जो ब्लड आ रहा है वो अदर बॉडी ऑर्गेनल से आ रहा है, तो वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड वो होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई। फिर हम बात करते हैं, ये देखिए, ये वही चीज़ है जब कोर इक्वेशन ऑफ लाइफ, कि जो डिमांड है ऑक्सीजन का वो एनवायरनमेंट में कैसा है और हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एनर्जी जनरेट करनी है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताई थी, यही चीज़ हमें करनी है, हमें यहाँ पे एनर्जी जनरेट करनी है, ठीक है। उस एनर्जी जनरेट करने के लिए ये सब चीज़ हो रही है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन आपको करना है, इसलिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो एटमॉस्फेरिक O2 हम लेंगे सेल में, वहाँ से हम ऑक्सीजनेशन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन करेंगे, उससे जो CO2 हमें फ्री होगा वो फिर से एटमॉस्फेयर पे जाएगा थ्रू द एक्सहेल, जो हम लंग्स में करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ से पूरी तरीके से चलेगी। और देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डायग्राम देखिए कि कितना ब्यूटीफुल डायग्राम है, जो आपको कितना हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक, तो ये देखिए कि जो भी इवोल्यूशनरी अगर हम स्टडी की बात करें, इवोल्यूशनरी स्टडी ऑफ गैस एक्सचेंज, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कितना है, ये मैंने इसलिए जूम किया है कि आपको अच्छी तरीके से दिख सके और आप पढ़ सके इस चीज़ को। देखिए अगर हम नॉर्मल सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें जो कि इन्वर्टिब्रेट है या फिर लोअर इन्वर्टिब्रेट की बात करें, तो वहाँ पर सिंपल उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वो स्पॉन्जिस या फिर कोलिएंटर या फिर फ्लैट वॉर्म में डायरेक्ट ही हो जाता है ऑक्सीजनेशन, वहाँ पे लंग्स या फिर कोई ऐसी पूरी तरीके से मैकेनिज्म नहीं होती। फिर अगर हम मॉइस्ट क्यूटिकल की बात करें, देखिए ये सभी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है और नीट के सिलेबस में भी है, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको अच्छे से डायग्राम और चार्ट के रूप में दिखाया, जिससे आपको अच्छी तरीके से आप इसे विजुलाइज कर सके, समझ सके, क्योंकि अगर लिनियर फॉर्म में होता है जैसे एनसीईआरटी में, तो वो थोड़ा हमको कई बार बोरिंग लगता है। अगर हम ट्रेट्रियल ट्यूब की बात करें जो कि एक इंसेक्ट है, तो उसमें किस तरीके से होता है कि ट्रेट्रियल ट्यूब्स होती है, जो हमारे यहाँ पे जो ब्रोंचिल से या फिर ट्रेट्रियल से जो ब्रांचेस करके डिवाइड होगी, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत नेटवर्क जैसा ही स्ट्रक्चर होगा। फिर हम बात करें अगर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की, तो वहाँ पे किस तरीके से होगा, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स यानी कि इंसेक्ट्स में, मोल्यूस्क में और फिशिस में वेस्कुलराइज्ड गिल्स होगा, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर में जो ऑक्सीजन होगा वो एक घुला हुआ ऑक्सीजन होगा, जिसकी वजह से उनमें अलग तरीके की जो मैकेनिज्म होगी। और अगर हम बात करें पल्मोनरी रेस्पिरेशन की, जो भी हमने बात की, जो कि एक कोल्ड लंग्स में होता है, जो कि टेरेस्ट्रियल फॉर्म यानी कि रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स यानी कि ह्यूमन सब में होता है, ठीक है। और जो भी ये नोट करने वाली चीज़ है कि अगर एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स पोसेस अ ड्यूअल सिस्टम द यूटिलाइजिंग लंग्स एंड कंटिन्यूअस रेस्पिरेशन, जो फ्रॉग्स में वो डिफरेंट तरीके से होती है, मॉइस्ट में, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए ये भी कितना अच्छे से डायग्राम है कि आप अच्छे से विजुलाइज कर पा रहे हैं इस पूरी डायग्राम को, जहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि जो भी ब्रोंचिल से वो यहाँ पे डिवाइड हो रही है, आपको पल्मोनरी वेन्स और जो भी आपको आर्टरी है वो दिख रही है, आपको यहाँ पे एल्वियोली दिख रहा है, ठीक है। कितनी अच्छे से हम समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि वो पाथ कैसा है। देखिए एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से मर जाएगा नेसल पैसेज में, जो यहाँ से जा रहा है, ठीक है। फिर जाएगा नेसल चैम्बर में, और ये एक पोर्शन ऐसा होगा जो कि कॉमन होगा पैसेज फॉर फूड एंड एयर, क्योंकि देखिए यहाँ से फूड आ रहा है और यहाँ से एयर आ रही है, ठीक है, हम जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो ये कॉमन पैसेज होगा।
फिर बात आएगी लेरिंग्स की, तो जब कार्टिलेजियस साउंड बॉक्स फैसिलिटेटेड द साउंड प्रोडक्शन, साउंड प्रोडक्शन में होगा ये चीज। और जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो एपिग्लोटिस है वो यहाँ से ऐसे लेयर बना देगी, जिसकी वजह से जब भी हम खाना खा रहे हैं तो जो हमारा फूड है वो फूड डायरेक्ट यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाए, ना कि हमारे लंग्स में या ब्रोंचिल्स में आए, ठीक है, ट्रेचेल्स में ना आए, इसलिए वो यहाँ पे ग्लोटिस एक लेयर बना देती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहाँ पे फंक्शन दिखा है कि सिक्योरिटी फ्लैप टू प्रिवेंट फूड एंट्री इन द लैरिंग्स ड्यूरिंग swallowing। समझ गए। अब हम बात करते हैं, देखिए स्ट्रक्चर की, तो जो कि ये मिडिट्री जर्नी क्यों लिखी है कि जो यहाँ से फिफ्थ ऑफ द जो हमारा थोरिक वर्टिब्रा है वहां से वो डिवाइड होती है दोनों ब्रांचेस में, ब्रोंचियल, ठीक ठीक है, और फिर फर्दर डिवाइड होगी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रांचेस में। तो यही हमें यहाँ पे चीज दी हुई है कि जो प्राइमरी ब्रोंची अंडरगो रिपीटेड डिवीजन ऑफ द ब्रोंच। देखिए यहाँ पे एक ये चीज पढ़ने वाली है कि जो सी शेप्ड क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो ये जो चीज होगी जो हमारा इनकम्प्लीट, ये देखिए, ये जो मैं आपको एक मिनट हाईलाइट करके दिखाता हूँ, जो हमारा ये इनकम्प्लीट है कार्टिलेजियस रिंग्स, वो हमें क्यों हेल्प कर रही है, प्रिवेंट द एयरवे कोलैप्स। इस तरीके से मान लीजिए कि हमने कई बार देखा है कि हमारे घर में भी अगर हम कोई पाइप होती है, ठीक है, वो अगर हमारे यहाँ से, ये मान लीजिए कि हमारी वॉल है, वॉल से अगर यहाँ से कोई ऐसी पाइप जा रही है हमारी वॉल पे से, तो हमें उसे यहाँ पे स्टिक करने के लिए हम ऐसे रिंग लाइक जो भी हमारी चीज़ होती है वो कई बार प्लम्बर उसमें फिट करते हैं, ताकि पीछे से तो वॉल है आपके लिए, दीवार है, पर जो पाइप है उसे हम फिट क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें डैमेज ना हो, अगर हवा के या किसी और की और वजह से वो अगर मूवमेंट ज़्यादा हो रही है तो उसमें डैमेज ना हो। तो ये जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस जो रिंग्स है वो वही काम करती है, जो हमारे पीछे जो स्पाइनल कोड होता है उसके साथ वो उसे जोड़ देती है, ताकि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत अगर मूवमेंट ऐसी चीज़ें हो जो कि थोड़ा कई बार डेंजरस हो सकती है, तो आपकी जो ये ब्रोंचियल ट्रेचियल्स है उसमें डैमेज ना हो। इसकी वजह से ये इनकम्प्लीट होती है, सी शेप की होती है, देखिए ऐसे सी शेप की होती है, ठीक है, और वो यहाँ पे स्टिक कर देती है, ये आपको डायग्राम भी दिखाई हुआ है, ठीक है। तो इससे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर एपिग्लोटिस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एपिग्लोटिस का वर्क क्या है, जो हमने देखा कि फूड एंट्री को लेरिंग्स में ना हो, इसलिए वो एपिग्लोटिस सिक्योरिटी फ्लैप है। यहाँ पे कार्टिलेजियस जो रिंग है इनकम्प्लीट, उसका भी आपका वर्क पूछ सकता है, तो ये भी इस यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए 2 जोन्स एंड 1 गोल, क्यों यहाँ पे हमने ऐसा कहा कि 2 जोन और 1 गोल, क्योंकि दोनों का काम एक ही है कि जो हम एयर या फिर जो ब्रीथिंग में जो हम एयर ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसको हम प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन कर सके और प्रॉपर उसके हम डेस्टिनेशन तक उसे पहुंचा सके। तो यहाँ पे कंडक्टिंग पार्ट क्या है, यहाँ से नोस्ट्रिल से हम एयर लेते हैं टर्मिनल ब्रोंचियल्स तक, और फिर फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोली। एल्वियोली यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ट्रांसपोर्ट हो गए, ह्यूमिडिफाइज द एयर एंड ब्रिंग इट टू द बॉडी टेम्परेचर। नोस्ट्रिल्स का काम क्या होता है कि यहाँ पे हमारे स्मॉल हेयर भी होते हैं नोस्ट्रिल्स में, तो वो जो एयर होते हैं उसे प्यूरिफाई करती है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ें आ रही है तो उसे प्यूरिफाई करती है एयर के साथ, और उसे उस एयर को हमारे बॉडी टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देती है। जितना भी हमारा बॉडी टेम्परेचर होगा उस एयर का वो बॉडी जो भी टेम्परेचर होगा वो एयर का टेम्परेचर भी हमारे बॉडी टेम्परेचर जितना ही कर देंगे, ठीक है। ये काम करते हैं यहाँ से नोस्ट्रिल्स। और अब एल्वियोली क्या कहते हैं, एल्वियोली द एक्सचेंज पार्ट, एल्वियोली एंड देयर डक्ट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन की हमने बात की पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी के, वहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, क्योंकि यही चीज़ है जो कि आपको लंग्स में वापस ऑक्सीजन की जो हम बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन और देखिए लंग्स में कभी भी डायरेक्ट ब्लड नहीं आने वाला है। ये एल्वियोली जो ये हमारा एल्वियोली है डक्ट, वहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा ब्लड में पल्मोनरी वेन्स में, ठीक है। और जो पल्मोनरी आर्टरी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, जो यहाँ पे CO2 होगा, वो CO2 जाएगा इसमें फिर से, और वो एक्सेल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो लंग्स में डायरेक्ट कोई ब्लड नहीं आने वाला है, सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन नहीं होने वाला है, ठीक है, ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर का, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, देखिए फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कितना ब्यूटीफुल डायग्राम है, या आप अच्छे से उसे विजुअलाइज कर सके। यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्री है,
ठीक है। यहाँ पे जिस तरीके से हमने जो डायग्राम दिया हुआ है, हमें ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे ट्री का डायग्राम है और कितनी अच्छे से हम इसे विजुलाइज कर पा रहे हैं, ये आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से जो ब्रांचेस हो रही है उस ब्रांचेस को भी हम अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, विजुलाइज कि कितनी ब्रांचेस हो रही है। तो हमेशा उस चीज़ को आप याद रखिए कि किस तरीके से हमारी जो चीज़ें होगी वो हम विजुलाइज कर पाएंगे। प्लूनर मेम्ब्रेन और फ्लूइड और प्लूनर मेम्ब्रेन की मैं बाद में आपको बात करूंगा जब भी उस चीज़ की हम बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर भी कितना अच्छा डायग्राम है कि आप अच्छे से उस चीज़ को विजुलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, अराइजिंग द टर्मिनल एल्वियोली इरेग्युलर वॉल्ट, उसका आप स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। वेरी थिन इरेग्युलर वॉल एंड हाईली वस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है जब भी हम बात करेंगे डिसीज की जो ब्रीथिंग में हो रही है, जैसे कि अस्थमा और दूसरी चीज़ की, तो वहाँ पे मैं आपका जो इसके स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस आने वाला है उस डिसीज की वजह से, वो मैं आपको वहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा। और वेयर द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अचीव्ड, सिंपल डिफ्यूजन और गैसेस अक्रॉस द माइक्रोस्कोपिक बैरियर। देखिए यहाँ पे जो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक है, वहाँ पे मैं सिंपल से आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ही खेल है, दूसरा यहाँ पे कोई खेल ही नहीं है। जैसे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते नॉर्मली भी कि कहीं से सामान कुछ आ रहा है, कहीं पे कुछ सामान जा रहा है, यही चीज़ यहाँ पे चलने वाली है। O2 जाएगा ब्लड में, फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो CO2 को इसमें जो एल्वियोली में होगा उसमें वो डिफ्यूज होगा और फिर से वो फिर चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। और जो डिफ्यूजन की हम बात करने वाले में वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो हायर से लोअर की तरफ होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम इसके आगे पढ़ने वाले उसमें दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले एयर टाइट वोल्ट की, तो देखिए किस तरीके से जो एक वोल्ट, जो एक सिक्योरिटी चीज हमें बना रखी है लंग के आसपास हमारी बॉडी ने, ये साइड वाली चीजें हैं, इसे आप विजुअलाइज कर पा रहे होगे अच्छे से। ये फ्रंट की बात है, ठीक है, जो लंग को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये बैक की बात है, जो बैक में हमारा स्पाइनल कॉर्ड तो है, जहाँ पे जो हमारी इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस जो रिंग है वो उसमें हमारे ब्रोंचिस को फिट करेगी, जो हम यहाँ पे दिख पा रहे हैं हम। ठीक है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो वो स्पाइनल कॉर्ड में वो उसे फिट करेगी, जिससे वो कुछ डैमेज ना हो। और ये आगे से मतलब सभी जगह से आप देखिए, डोर्सली तो जो वर्टिबल कॉलम है वो उसे करेगी, वेंट्रियली तो स्ट्रेटम है ये आप देख रहे हो, लेटरली अगर देखें तो जो रिब्स है जो हमारे आसपास होती है दोनों जगह पे लेटरली, अगर हम बात करें हमारी बॉडी में। अगर लोअर की बात करें तो लोअर में भी डायफ्रागम है, डायफ्रागम का भी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आज जो हम बात हमने की है ब्रीथिंग में पल्मोनरी वेन की और सभी जगह की, वो हम आज इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। दूसरा में जो सेकंड लेक्चर लेके आने वाला हूँ उसमें हम फर्दर के जो टॉपिक्स या जो भी कॉन्सेप्ट बाकी है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में उसे हम डील करने वाले। ठीक है, मैं ये थोड़े शॉर्ट वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आपको हेल्प मिले कि आप अच्छे से उस चीज़ को विजुअलाइज कर सके, और आपको 2-3 पार्ट में अगर मैं लेक्चर दूं तो आप अच्छे से पढ़ सके, ना ही आपको मैं 1-1.5 घंटे का लेक्चर बना के दूं। और दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन जो करवाने वाला हूँ वो एक हायर लेवल की करवाने वाला हूँ। आप डायग्राम यहाँ पे देख ही सकते हैं, जो भी पिक्चर्स मैंने आप यहाँ पे रखी है अपनी पीपीटी में। और ये सभी चीज़ें मैं आपको विजुअल नेक्सस बायोलॉजी नाम से जो मैंने चैनल बनाई है टेलीग्राम में, वहाँ पर भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ताकि आपके पास कंटेंट हो और आप उस चीज़ को पढ़ सके। ऐसा नहीं सिर्फ मेरे पास ही रखूँगा। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपका जो ये रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग वाला जो भी यूनिट है, जो भी माफ कीजिएगा टॉपिक है एक ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट में, उसे मैं आपको यहाँ से ज़्यादा 1.5-2 घंटे में आपको पढ़ा दूंगा। या तो इसके लिए हमें 1.5 आवर लगेंगे, ठीक है, या तो 2 आवर लगेंगे। तो जो लोग आपको 4-4, 5-5 घंटे पढ़ा रहे हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे आइए, विजुअलाइज कीजिए और आराम से पढ़िए। और मैं MCQ सीरीज भी लेने वाला हूँ, सभी PYQ करवाऊंगा नीट से सभी यूनिट के। ठीक है, तो बने रहिए विजुअल नेक्सस बायोलॉजी के साथ एंड एक्सप्लोर द अनसीन। थैंक यू एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू दिस वीडियो।
क्योंकि आपको जो भी रेगुलर अपडेट है वो तभी आपको मिल पाएगी जब आपने सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है। और विजुअल लेक्चर बायोलॉजी के साथ बने रहिए।